हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 का 23rd जैन शिफ्ट वन का। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। कोई पार्टिकल का पोजीशन दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये ए साइन टी, बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी, वेयर टी इज टाइम। द डायमेंशन ऑफ ए बी सी अपॉन डी, इनका डायमेंशन क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पर जो भी इक्वेशंस दिया है ना, तो पहले मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाऊं। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये x जो फंक्शन ऑफ t है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये a साइन t प्लस b कॉस स्क्वायर टी, b कॉस स्क्वायर टी प्लस c टी स्क्वायर प्लस d, है ना। ये तीन ऑप्शन मतलब सॉरी ये तीन मतलब ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ है। तो डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या बोलता है, ठीक है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। ये बोलता है कि कोई भी तभी आपस में इक्वल होगा जब डायमेंशनली करेक्ट होगा, या फिर कोई तभी आपस में ऐड होगा जब डायमेंशनली करेक्ट होगा। क्या तुम 1 kg और 1 सेकेंड को ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। 1 kg और 0.5 kg को ऐड कर सकते हो, जब सेम यूनिट यूनिट होगा तभी तो ऐड कर सकते हो। क्या तुम 1 kg इक्वल टू 50 मिनट लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो ना। मतलब जब सेम यूनिट होगा तभी इक्वल भी कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे ए साइन टी का यूनिट इसके बराबर होगा, ये बी कॉस स्क्वायर टी का यूनिट इसके बराबर होगा, मतलब डायमेंशन। और ये सी टी स्क्वायर का डायमेंशन इसके बराबर होगा, फिर डी का डायमेंशन इसके बराबर होगा, ठीक है। समझ में आया? ऐसे मतलब डायमेंशन बराबर होंगे। क्लियर हो गया? ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो ये जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा मतलब यहाँ पे साइन टी दिया हुआ है, ये कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर टी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इसका जो डायमेंशन होता है, ये ध्यान रखिएगा कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, दैट इज कि 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं x का डायमेंशन a का डायमेंशन देखूं, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, a, ठीक है, इंटू में साइन t का डायमेंशन। तो साइन का डायमेंशन तो क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब कि ये a के बराबर हो जाएगा x का डायमेंशन, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x तो मीटर में है, पोजीशन है, तो इसका मतलब कि ये x मतलब इसका डायमेंशन l, तो a का डायमेंशन यहां पर l आएगा, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस से x इज इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर टी है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा 1। ऐसे कोई भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये b का डायमेंशन और ये कॉस स्क्वायर का डायमेंशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्लियर क्या बोलेंगे कि जो b का डायमेंशन है ना, वो x के बराबर होगा, और x क्या है, मीटर है, पोजीशन है, तो इसलिए l हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x का डायमेंशन किसके बराबर होगा, सी टी स्क्वायर के, है ना। तो c और ये टी स्क्वायर इसके डायमेंशन के बराबर होगा। t क्या है, टाइम है, तो t टाइम हो गया, है ना। और डायमेंशन लिखोगे तो कैपिटल टी का पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए हम लोग, तो x मतलब l हो गया, ठीक है, और ये c टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां से c का जो डायमेंशन आएगा, यहां से जो c का डायमेंशन आएगा वो l टी टू द पावर -2 आ जाएगा, है ना। l इंटू टी टू द पावर -2 आ जाएगा, तो c का भी डायमेंशन आ गया। अब यहाँ पर हम d का डायमेंशन देखें, तो d तो डायरेक्टली सीधे सीधे किसके इक्वल हो गया। तो यहाँ पर जो d है वो तो x के बराबर है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये d है ना, ये तो x के बराबर है, इसका मतलब d का डायमेंशन क्या हो जाएगा, d का डायमेंशन l हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबका डायमेंशन हम लोग को मालूम हो गया। अब हम लोग डायमेंशन किसका पूछा जा रहा है, ए बी सी बाई डी। तो ए क्या है, ए एल है, ठीक। बी क्या है, ये भी एल है, और सी क्या है, तो सी है एल इंटू टी टू द पावर -2 है। डी क्या है, तो डी भी एल है। तो एक देखो, एक डिनोमिनेटर में जो एल है ना, ये डिनोमिनेटर वाला एल एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक एल और ये एल, एल स्क्वायर इंटू टी टू द पावर -2, यही तो बचेगा। तो इसका मतलब एबीसी का जो एबीसी बाई जो डी का डायमेंशन होगा वो एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक है। सिर्फ यही डायमेंशन यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग एल
स्क्वायर टी टू द पावर -2, मतलब L टू द पावर 2 टी टू द पावर -2, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।